फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्न वाली 1.2 को हल करेंगे। और इससे पहले हम प्रश्न वाली 1.1 के संपूर्ण सवाल कर चुके हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। अब हम देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल दिया है 140। प्रश्न में क्या दिया? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त अपने को करना है। तो हम 140 का हम एलसीएम लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितनी बार आ गए? 2 7 14, 70 बार। फिर 2 से करेंगे तो 2 से कितनी बार आएगा? 35 बार। फिर हम इसको, अब ये 2 से नहीं होगा, लास्ट में यदि सम संख्याएँ हो तो ही वो 2 से विभाजित होता। अब 35 दिया तो इसको हम 5 से करेंगे, 5 7 35, फिर 7 1 7। तो जो 140 है इसके जो अभाज्य गुणनखंडों में हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 2 × 2 × 5 × 7। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार? 2 बार है तो 2 के ऊपर स्क्वायर × 5 × 7। यही अपना क्या रहेगा? आंसर। इसी प्रकार से दूसरा सवाल दिया है 156 कि 156 का भी यही करना है। तो 156 का भी हम निकालेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में क्या सम संख्या है। तो 2 7 14, 2 8 16, 2 से, फिर 2 से कितनी बार आ गए? 39 बार। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर लास्ट में कितने से? 13 एकम 13। हमेशा ध्यान रखना है कि 2 के बाद 3 4 5 इस प्रकार से बड़ी संख्याओं से अपने को हल करना है, लेकिन 3 से किया 13 बार। तो इसका भी जो आएगा वो कितना आएगा? हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 2, 3 × 13। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि 2 कितनी बार दिया? 2 बार। इसी प्रकार से अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिया है अपने को 38 25, 3825 ये दिया है। तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे 3825 का। तो इसको लास्ट में देखो, इसमें सम संख्या नहीं दी है तो 2 से नहीं जा रहा, तो हम 3 से इसको करके देखते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बच गए? 2, 3 7 21 और 3 5 15, 1275 बार जाएगा। इसी प्रकार फिर 3 से करके देखते हैं, लास्ट में 5 दिया है। 3 चुकू 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, कितने से 425 बार। अब 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 चुकू 12, और 5 है तो इसलिए अब 5 से देते हैं। तो 5 15 8 कितने हो जाएंगे? 40 55 25, कितनी बार? 85 बार। फिर इसको 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, और अब लास्ट में कितने से देंगे? 17 से, 17 एकम 17। तो जो इसका गुणनखंड निकलेगा वो हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर स्क्वायर, 5 के ऊपर स्क्वायर इंटू में 17। तो यही अपना क्या रहेगा? आंसर। 3 2 बार है, 5 2 बार है और 17 सिंगल है, तो इसलिए इसको इस रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार से अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में क्या दिया अपने को? 5005। तो 5005 का भी हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। फिर इसको, अब 5 से नहीं जाएगा तो अब 5 के बाद क्या था? 7, 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आ गए? 7 एकम 7, 7 28 और 7 21। अब 7 के बाद 11 से करेंगे तो 11 एकम 11, 11 33, तो ये कितनी बार हो जाएगा ये? अब इसको लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। इसी प्रकार से पांचवा सवाल है जिसमें दिया अपने को 7429। तो इसका निकालने के लिए 7429 को हम डिवाइड करेंगे तो इसमें अब 7429 दिया, 3 से करके देखेंगे, 3 दूनी 6, 3 चुकू 12, 22, फिर 1। तो इसको हम डायरेक्ट ये 17 से जाएगा। इसको आप हल करके देखोगे तो कितने जाएगा? 17 से। तो ये कितनी बार जाएगा? 437 बार। इसी प्रकार 19 से जब हम इसको करेंगे तो ये 23 बार जाएगा, और 23 से करेंगे 23 एकम 23। तो इसका जो आंसर आ जाएगा अपना 17 × 19 × 23। तो ये हो जाएगा अपना प्रश्न वाली 1.1 का फर्स्ट सवाल कंप्लीट। इसी प्रकार से अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है जिसमें दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम है। जो 2 संख्याएं दी है, मान लो कि ये 26 × 91, दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम जो निकलेगा उनका गुणनफल क्या इनके बराबर है। जैसे समझने के लिए 26 × 91 और इनका जो एचसीएफ निकलेगा और एलसीएम दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या दोनों बराबर हैं या नहीं है। यदि बराबर होंगे तो
बराबर रहेंगे और बराबर नहीं है तो उसमें क्रॉस बराबर करेंगे। अब सबसे पहले हम 26 का डिवाइड करेंगे और इधर करेंगे 91 का, तो इसको 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 3 बार, 13 एकम 13। इसी प्रकार 91 का करेंगे तो इसका डायरेक्ट हम कितने से करते हैं, 3 से नहीं जाएगा, 5 से 7 से करते हैं इसको, तो 7 एकम 7 और 7 क्या 21, 13 एकम 13, तो 26 13, तो इसको हम लिख सकते हैं 26 बराबर 2 इंटू 13, 91 बराबर 7 इंटू 13। अब एच का मतलब है जो दोनों में जोड़े बनते हैं वो क्या है, एच। तो देखो 13 इसमें भी है, इसमें भी, तो एच तो कितना हो जाएगा 13, और एलसीएम 2 इंटू 7 इंटू 13, मतलब 91 दूनी कितने होते हैं 182, तो एलसीएम हो जाएगा 182। अब उसमें दो संख्याओं के गुणनफलों की जांच भी करना है अपने को, तो जांच करने के लिए हम लिखते हैं 26 इंटू 91 बराबर 182 इंटू 13। तो इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 2 54 का 4 5 19 तो ये हो जाएगा अपना 6 6 23 66। इसी प्रकार जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 हासिल 2 3 दून 6 3 8 24 का 4 हासिल 2 3 और 2 कितने 5 2 8 और 1, तो 6 6 3 2, तो क्या दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या रहेगा बराबर, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल और उनका एचसीएफ बराबर है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखेंगे। इसी प्रकार दूसरे सवाल में भी 510 का एलसीएम लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से करेंगे इसको तो 2 दून 4 2 5 10 255 बार। इसी प्रकार अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से करते हैं इसे, 3 8 24 3 5 15। अब 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 5 7 35 और 17 एकम 17, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इधर 92 बराबर क्या लिखना है, तो 92 का भी हम एलसीएम निकालेंगे। इसको 2 से करेंगे, 2 चौको 8 2 छंकी 12, 2 से और डायरेक्ट 23 से 23 एकम 23, इसका निकल रहा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो इसमें एचसीएफ के लिए तो दोनों में इधर भी 2 है इधर भी 2 है, लेकिन 3 है इसमें 3 नहीं है, 5 है 5 भी नहीं, 17 नहीं, तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा इन दोनों का जो एचसीएफ निकल कर आएगा वो 2 आएगा, और जो एलसीएम रहेगा वो रहेगा अपना 2 3 5 17 और इंटू में 13, डबल 2 आएंगे इसमें। अब इसके जो उत्तर की जांच करना है, मतलब एलसीएम 2 गुणनखंडों का योग और एलसीएम और एचसीएफ का योग, तो 510 इंटू क्या है 92 बराबर 2 इंटू, जब इनका आपस में गुना करेंगे तो ये आएगा 23,460, और इन दोनों का यदि हम आपस में गुना करेंगे तो 46,920, और इसका भी गुना करेंगे तो 46,920, तो ये दोनों क्या बराबर है, तो इसलिए ये अपना क्या रहेगा आंसर। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल को भी इसी प्रकार से देखते हैं, 336 और 54। अब 336 का अपने को सबसे पहले इसको डिवाइड करके इसके गुणनखंड निकालना है, इधर 54 के भी अपने को गुणनखंड निकालना है। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा 6 बार, फिर 1 कितनी बार जाएगा 8 बार। इसी प्रकार 2 से इसको करेंगे कितनी बार जाएगा 84 बार हो जाएगा, 2 से इसको कटेंगे कितनी बार 42 बार, 2 से इसको 21 बार, अब 21 आ गया तो 3 से 7 एकम 7। इसी प्रकार 2 से इसको करते हैं तो कितनी बार जाएगा 27 बार, 3 से 9 बार, फिर 3। अब देखो 336 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी प्रकार से 54 से के गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें जो अपने को देखना एचसीएफ क्या है, तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा, एक तो ये जो दोनों में कॉमन है वो एचसीएफ रहता, और एक क्या है 3,
ये अपना क्या रहेगा HCF, मतलब 2 × 3। तो 2 × 3 कितने लिख देते हैं डायरेक्ट अपन 6। तो इसका क्या रहेगा HCF। अब एलसीएम अपने को निकालना है, तो देखना एक दो दोनों में से एक दो लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 5, ये रहेगा टोटल, है ना। 2 × 2 × 2 × 2। अब इनका जब हम डायरेक्ट गुना करेंगे तो ये जब गुना करने पे आएगा 3024, ये इसका एलसीएम आएगा। क्या जाएगा इसका एलसीएम। इन सभी का आपस में गुना करोगे आप तो 3024, और एचसीएफ क्या रहेगा 6। लेकिन इसको अपने को जांच करने के लिए 336 × 54 बराबर 24 में क्या 6। तो इसका आप गुना करके देख लेना, यदि बराबर हो तो बराबर का चिन्ह रहेगा और बराबर नहीं तो क्रॉस चिन्ह हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरा है। प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इनमें 2 2 3 3 सवाल दिए हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल दिया है, इसमें भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहला सवाल दिया 12, 15 और 21, ये दिया। इनका भी एचसीएफ और एलसीएफ निकालना अपने को, तो हम इनका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। 12 का लेंगे, 15 और ये 21, 2 से इसको काटेंगे, फिर 3 बार, 3 एकम 3, इसमें 3 से, इसमें भी 3 से कितनी बार 7, 7 एकम 7। अब इनका जब हम निकालेंगे तो देखो 12 का कितना आ रहा अपना 2 × 2 × 3, 15 का 3 × 5 और 21 का 3 × 7। अब इसमें तीनों में 3 है तो इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ तो अपना 3 हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा 420। इन सभी का गुना करेंगे हम तो 420, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इसी प्रकार से अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया है 17, 23 और 29। तो ये है अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो एक के व स्वयं के पहाड़े में आती है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और जो 2 या 2 से अधिक पहाड़े में जो आती है संख्याएं वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं। तो ये इनका गुणनखंड 17 × 1, 23 × 1 और 29 × 1, सिर्फ इनका गुणनखंड क्या है, तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ तो इनका 1 रहेगा और एलसीएम आ जाएगा इनका 11,339, ये अपना आंसर रहेगा। इसी प्रकार से तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या दिया अपने को 8, 9 और 25। अब ये आपको पता चल रहा होगा 8, 9 और 25 दिया अपने को। अब इनका यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो ये कितने 2 निकलेंगे, इसमें से 2 × 2 × 2, 9 में से 3 × 3 और 25 के क्या निकलेंगे 5 × 5। अब इसमें तो कोई एचसीएफ मिल नहीं रहा, लेकिन जहाँ भी एचसीएफ नहीं मिलता है वहाँ क्या रहता है, सबके गुणनखंड में एक कॉमन रहता है, तो एचसीएफ तो 1 रहेगा। लेकिन एलसीएम निकालेंगे इसका हम, तो एलसीएम निकालने पर एलसीएम इसका आएगा 1800। तो ये अपना हो जाएगा 1.2 प्रश्नावली का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल। अब हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे चौथा, पांचवा, छठा और सातवां सवाल।